गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। अब हम लोग गाला का पेपर नंबर 2 का सेक्शन नंबर बी करने वाले हैं। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फॉर्म अ quadratic इक्वेशन whose zeros are 10 and -2. What does it mean? Alpha plus beta, that is given 10, and product is given -2. We have this formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. So if you place the value of here and here, then you can form the quadratic equation. So what I am going to do, यहाँ मैं x square रख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 10 है। याद रखिए जीरोस लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हु जीरोस आर 10 and -2। तो इनके पास जीरोस दिए हुए, थोड़ा इसमें जीरो मीन्स अल्फ़ा और बीटा दिया। नोट दिस, दे हैव गिवन अल्फ़ा वैल्यू इज 10 एंड बीटा इज a -10। कोई नहीं, आप यहाँ पे वैल्यू रख दो। अल्फ़ा का वैल्यू आप रखेंगे 10, बीटा का 2, एंड आफ्टर दैट 10 × 2। सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी है वो फाइनल आंसर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x 10 to the 20, and this is your final answer. Now alpha and beta are the zero of the polynomial p of x. Then find the value of alpha square plus beta square. See, if you compare like this, x equal to alpha and x equal to beta. If you take inside x minus alpha equal to 0 and x minus beta equal to 0. Now multiply these terms, you will get x square. Wait, what we are doing? ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, क्योंकि वो रास्ता लंबा है। मैं क्या कर रहा हूँ, 8 के फैक्टराइज कर रहा हूँ। 4 2 = 8। अब देखिए मुझे यहाँ +4 लाना है, तो आई विल राइट +4 एंड -2। सो what can I write? I will write x plus 4 and x minus 2 equal to 0. So finally you will get x equal to -4 and x equal to 2. So this is your alpha, actually this is your alpha and this is your beta. स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कब, जब हमारे पास इस तरह के हम फैक्टराइज कर लें, हम आइडिया आ जाए कि नंबर कौन से प्लेस करना है। तो डायरेक्ट आप, अगर यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है 1 के अलावा, तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट फॉर्म कर सकते हो। आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे ये डिसाइड करो, इन दोनों का सिंप्लीफाई करने पर +2 आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4 2 8, ये मल्टीप्लाई ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो फाइंड करना है वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मीन्स वॉट, -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 16 + 4 मतलब क्या हो जाएगा, 20। 20 इज द फाइनल आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट कैसे फाइंड करेंगे, तरीका क्या यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन। तो चलो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। आप जानते हैं इसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे 1 होता है, एलसीएम लेने पर 8 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 8 2 = 16 माइनस 8x प्लस, यहाँ तो 8 करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई 8 ऑलरेडी है, तो +1 डिवाइड में यू राइट ओनली 1 टाइम। नाउ 0 हो जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 16 1 = 16। आपको इस तरह से लिखना होगा 4 × 4, तो -4 और फिर -4। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4x कॉमन निकालेंगे, 4 4 = 60 -1 कॉमन, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 एंड अगेन 4x माइनस 1 होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4, मतलब 2 जीरो जो आएंगे वो 1/4 और 1/4 आएंगे। ठीक है, चेक कर लो सारा इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ आपको डाउट ना हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स 8 से, यहाँ मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई, इसलिए ये इस तरह का फॉर्मेशन हुआ है। आई होप इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो आपको 2 जीरो चाहिए या फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग, तो रूट आएंगे 1/4 एंड 1/4। नाउ विच टर्म ऑफ ए पी इज़ -81। कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये जो ए पी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब वो -81 आएगा। लेट्स सी, ए हमारे पास दिया है 21, डी हमारे पास हो जाता है A2 - A1, क्या मतलब 18 - 21, तो वो आएगा -3। क्योंकि an दे रखा है इन्होंने, an की वैल्यू -81 है, तो पहले आप an का यहाँ लिख दीजिए, ये क्या है आपका an है। तो an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू -81 रखिए, a की वैल्यू 21 प्लस n - 1 एंड d आपका -3 प्लस 21 इधर जाएगा, तो ये 81 - 21 इक्वल टू n - 1 3 हो जाएगा। 80 + 20 100 और ये 112, तो आप देख सकते हैं -102, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद दिस विल बी कैंसल एंड 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, रेस्ट प्रोसेस -1 will go other side, so 34 + 1 that is what 35, so 35 नंबर का टर्म जो है वो -81 होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन एन ए पी गिवन a = 5 एंड d = 3, an 50, हमें फाइंड Sn करना है। आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, और l की जगह en लिखा जा सकता है। नाउ हमारे पास n नहीं है लेकिन रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वी विल प्लेस हियर Sn, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है सर, n/2, a की वैल्यू 5 है, और क्या हमारे पास d दिया है, नहीं, an में d की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फ्रेंड्स इससे तो नहीं होगा, दूसरा ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, या तो पहले an वाला टर्म फाइंड आउट किया जाए। तो इसको होल्ड रखते हैं, हम लोग कुछ अलग करते हैं। यहाँ an का पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। डी हमारे पास a और 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख दो, n - 1 लिख दो, और d की वैल्यू लिख दो 3, और वहाँ 50, ये इधर आएगा तो 50 - 5 मतलब 45, और वहाँ वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे 15 आएगा, और 15 + 1 मतलब 16 हो जाएगा। एक बार n आ गया तो फिर हम लोग इसमें यूज़ कर पाएंगे। अब en की वैल्यू हमारे पास 50 है, यू कैन प्लेस हियर 50, राइट, लेकिन हमारे पास n नहीं है। अभी जस्ट हमने n फाइंड किया, क्या आएगा 16, तो Sn इक्वल टू हमारे पास 8 और ये 55, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और फिर 44, तो हम देखेंगे S16 टर्म का जो सॉल्यूशन आएगा वो 445। फिर एक बार बताएं स्टूडेंट्स, ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप करना होगा आपको। फर्स्ट स्टेप में ये होगा, फर्स्ट आप ये करेंगे और उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको n की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज दूसरा हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 टू d। तो पहले मैंने ये फॉर्मूला लिख चुका था, तो फिर मुझे इसको करेक्शन करने के लिए पहले an को फाइंड आउट करना पड़ा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी एंड -a - b। सी दिस इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट हाउ टू डू दिस, आप ए इधर समझिए एंड ए बी इज हियर एंड बी
ओवर हियर माइनस ए माइनस बी। हमने लर्न कर रखा है डिस्टेंस फार्मूला, तो यूज़ करो उसका। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला होता है सर, क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मतलब x1 माइनस x2, तो आप लिखेंगे a1 प्लस a1 होल स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे b1 प्लस b1 का होल स्क्वायर, उसके बाद सिंप्लीफाई a प्लस ए 2a का होल स्क्वायर, और वहाँ पे 2b का होल स्क्वायर। उसके बाद आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2a मतलब 4a का स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर। आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं। 4 अंडर रूट 4 क्या होता है 2, और ये हो जाएगा कुछ इस तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस, तो आपको इसको समझा दूं मैं आपको ये किस तरह से फॉर्म होने वाला है। यहाँ हमारे पास a है जिसकी वैल्यू हमारे पास -4 -2 दे रखी है। यहाँ हमारे पास वैल्यू b मतलब 6 8 दे रखा है। मिड पॉइंट, लेट सपोज द मिड पॉइंट इज p एंड द वैल्यू वुड बी x एंड y। फिर कैसे लिखेंगे समझते हैं। लेट मिड पॉइंट b, मान लेते हैं मिड पॉइंट b p ऑफ pxy ऑफ AB, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट? x फाइंड करने का x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, एंड y फॉर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। आपका ये x1 है, ये आपका x2, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। प्लेस करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले एक स्टेप यहीं कर लेते हैं, जगह काफ़ी है। x1 की वैल्यू हमारे पास -4 है और x2 की वैल्यू 6 है। यहाँ देखेंगे y और y1 की वैल्यू -2 है और फिर 8 है। उधर चलते हैं अब। 6 में से -4 जाएगा 2/2, x की वैल्यू आई 2/2। वहीं y की वैल्यू देखने जाएंगे तो 8 - 2 6/2, 6/2। और अब लास्ट और फाइनल x की वैल्यू आएगी और ये आपकी y की वैल्यू आएगी। मतलब मिड पॉइंट क्या आ गए, आप लिखेंगे मिड पॉइंट क्या होंगे 1 and 3। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। sin a equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। sin a हमारे पास दो चीज़ दी है 3 और 4, कैसे करने वाले हैं आपको मैं याद दिलाऊं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर जो आपने पढ़ के रखा दूसरा क्या सर, अपोजिट साइड एडजेसेंट अपोजिट साइड्स, और हाइपोटेनियस और फिर एडजेसेंट। आपको मालूम होगा ये साइन का रेशियो है p/h, तो हम लोग लिख रहे हैं साइन इक्वल टू 3/4 इक्वल टू p/h। अगर मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेट करूं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा मुझे। a यहाँ है और उसके बाद b यहाँ है, c इधर है, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपो है और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी है, मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो गया। हमें बेस फाइंड करना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय लिखोगे इन ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B 90 है। अगर 90 है तो अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, दैट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड।
क्या मतलब ये कि ए सी जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। स्टूडेंट्स क्योंकि ये रेशियो में दिया है तो आप इसको 3x और 4x के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ए सी की वैल्यू देखो 4, तो आप लिख लीजिए 4x का होल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही ऐसे, और बी सी 3x का होल स्क्वायर। आगे देखें 3x 4x का क्या होगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई और करें तो आपको मिलेगा 7x स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें तो रूट 7x कुछ ऐसे मिलेगा आपको ए बी। तो हम देख रहे हैं ये हमारे x के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग 4x 3x। अब हमें फाइंड करना है cos a, हमारे लिए आसान है। कैसे? cos a इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपो, और बेस बाय हाइपो मतलब ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, और ए बी की जो वैल्यू है वो है रूट 7x, और इसकी जो वैल्यू है 4x। कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर रूट 7/4। अब इसके बाद का प्रोसेस देखो, अब हमें क्या चाहिए tan a, और tan a इक्वल टू होता है p बाय बी। tan a इक्वल टू होता है p बाय बी। क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है? हाँ 3x। क्या हमारे पास बेस है? हाँ ए बी की वैल्यू कितनी है? रूट 7x। तो आप लिखेंगे यहाँ 3x और यहाँ पे यहाँ 3x लिखेंगे और यहाँ रूट 7x। बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएंगे 3√7। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33। इवेल्यूएट 5 cos स्क्वायर 60 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। पहले cos 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, cos 60 जो होता है वो sin 30 के इक्वल होता है, मतलब 1/2 होगा। sec 30 की वैल्यू की बात करें तो sec 30 जो है वो cos 60 के इक्वल होता है। sec 30, पहले आप sec 30 के बारे में सोचिए। sec 30 जो है वो cos 30 के इक्वल होगा। cos 30 sin 60 होता है √3/2, और फिर √3/2 का भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 आएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर cos 30 की वैल्यू sin 60 के इक्वल मतलब 1/2 ही होगी। sin 30 1/2, cos 30 है और √3/2 होगा। एक और वैल्यू लिख देते हैं cos 30। cos 30 क्या होगा? √3/2। चलो ये वैल्यू प्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 5 cos 60 की वैल्यू अभी हमने लिखी है 1/2 होल स्क्वायर। उसके बाद sec 30 की वैल्यू भी हम लिख चुके हैं 2/√3 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1। sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर और उसकी वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या सिंप्लीफाई करेंगे? 5 1 का 1 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे देखो +4 2 2 ज़ा 4, √3 का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 1। उसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का हो जाएगा 4। उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5/4 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16 मतलब 16 हमारे पास 3 हो जाएगा -1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे देखो एलसीएम 4 आएगा और 3 + 1 4/4 हो जाएगा। 4/4 और 4/4 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ एलसीएम हम देखें 4 और 3 का एलसीएम देखो 12 होगा, तो हम क्या करते हैं 12 बनाते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मतलब 15 हो जाएगा। यहाँ अगर 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने सर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, इधर हमने 3 को 4 से किया और ऊपर भी।
यहाँ हमने सर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। हालांकि यहाँ पे अब 1 बचेगा कट जाने के बाद। उसके सामने 4 1 5 9, या फिर आप दूसरा काम करें, 1 को आप भूल जाएं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हर किसी को होता है, तो हम इसको भूल सकते हैं। अब ये 12, अब देखो 15 में से अगर 12 जाएगा तो 3 आएगा, मतलब 64 में आप 3 ऐड कर दो तो 67/12, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। फिर से बता रहा हूँ क्या किया मैंने। एक तो तरीका है कि इन दोनों को पहले आप ऐड करो फिर माइनस करो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, 15 में से 12 को कम करो, 3 आएगा, 3 इसमें ऐड कर दो 67, और नीचे डिनोमिनेटर में 12 है। A pole stands erect on the ground. A cable is tied between the top of the pole and a point on the ground. The length of the cable is making an angle 30 degree. क्या मतलब, इस तरह का एक पोल है और इस तरह से एक केबल ऐसे लगाया गया है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30। ये आपका केबल है। अब बात करें इंफॉर्मेशन की, तो डेफिनेटली कुछ हमारे पास दिया होगा। A pole stands erect on the ground and cable is tied between the top of the pole and a point on the ground. The length of the cable is making 30 degree. कुछ गड़बड़ लिखा है। Tied between the point top of the pole and a point on the ground. The length of the cable is making an angle 30 with the ground. Find the pole. नहीं, कुछ तो मिसिंग है इसमें, क्वेश्चन में हमने कुछ भूल गए हैं। The length of the cable is 7 मीटर। The length of the cable is 7 मीटर। यहाँ दिया हुआ है 7 मीटर, फिर यहाँ 7 मीटर दे रखा है। उसके बाद इफ़ द केबल इज मेकिंग, यहाँ से स्टार्ट होगा, इफ़ द केबल इज मेकिंग, तो अपने को क्या दिया है, जो केबल का लेंथ दिया है वो है 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, 7। ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, इसको ABC मान लेते हैं। उससे क्या होगा, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब AB फाइंड करना है। याद करो कि भाई हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किस में होता है, या परपेंडिकुलर बाय हाइपो। sin 30 आप लिखेंगे sin 30 = P/h। इसके सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये है परपेंडिकुलर मतलब AB, और H के मामले में AC। sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है। AB हमारे पास नहीं दिया है, लेकिन AC कितना दिया है, 7। ये वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7/2 क्या हो गया, AB मतलब 3.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ पोल कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन देखेंगे, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। मान लो इस तरह का एक क्यूब है और उसका वॉल्यूम हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अगर वॉल्यूम 64 है तो आराम से हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला A³ 64 दिया होगा। मतलब अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ तो मुझे क्यूब रूट 64 का लिखना होगा, जो कि आएगा 4 सेंटीमीटर बराबर। अब इस तरह के दो हमारे पास, इस तरह के हमारे पास 2 क्यूब बने हुए हैं। किस तरह की, इसी तरह के, मतलब कुछ ऐसे, इस तरह के आपके पास कितने हैं, 2 क्यूब हैं। एक ये है, ऐसा ही एक और क्यूब आपको देखने को मिलेगा। इससे जस्ट कनेक्टेड एक और क्यूब इस तरह का है, एक और क्यूब है। तो आप देखेंगे ये 4 है, एक और 4 होगा, इसका हाइट भी 4 ही होगा। ऊपर जो हमने देखा हाइट 4 हो गया, लेंथ जो है वो 8 हो जाएगा। ब्रेथ की बात करेंगे तो वो ब्रेथ मतलब ये वाला हिस्सा वो 4 ही रहने वाला, हाइट भी 4 ही रहेगा। अब इसके बेस पे हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H। L × B × H। लेंथ आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 1 128 सेंटीमीटर क्यूब।
तो आपका क्यूबॉइड आ जाएगा 128 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द गिवन फिगर। इनमें हमारे पास देखेंगे द इन अ डायमीटर, मतलब डी दे दिया है वो है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम लोग 5/2 लिख लेंगे। बट द बॉटम द ग्लास हैड हेमिस्फीयर रेज पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, हाइट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट हमको 10 सेंटीमीटर दे दी है। फिर क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटी। बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास अननेसरी है, इतना ही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अपारेंट मतलब कितना लगता है, तो अपारेंट में हमारे पास याद करो कैसे पता करते थे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू अभी हम लेके आए 5/2 और 5/2। हाइट हमारे पास 10 आया है, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दो क्या आएगा 1.57, 1.57 मल्टीप्लाई 5 5 25, 25 5 125, 125 का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज द अपारेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, फटाफट कम स्क्रीन शॉट ले लो इसका। स्टूडेंट्स देखो इन्फॉर्मेशन दिया है L = 15, N = 49, CF 11, F 15, H 15 और M। मीडियन का फॉर्मूला जैसे कि आप जानते हैं दैट इज L + N/2 - CF डिवाइड बाय F × H, ये हमने पढ़ रखा है। अब L की वैल्यू हमारे पास 15 है, N/2 का मतलब हुआ 49/2, CF का मतलब 11, F का मतलब 15, और अब हमारे पास वैल्यू है इसको 15 लिखना है। ठीक है, चलो सॉल्व करें, इसको हम 15 ही रहने देते हैं। यहाँ 11 2 कर देते हैं 49, 11 2 22 डिवाइड बाय 2, और 2 को हम 2 × 15 भी लिख सकते हैं। और अब इसके बाद यहाँ 15 दिया हुआ है, 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 + 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 2 गया 7 डिवाइड बाय 2, और सॉल्व करेंगे 15, 27 का हाफ 13 2 26 होता है, तो ये आ जाएगा 13.5, ऐड करेंगे तो 28.5, दैट इज़ द मीडियन, 28.5 दैट इज़ द मीडियन। लास्ट हम देखें मीडियन ही पूछा है, कुछ और पूछा है, वन सेकेंड। CF is 11, 11 2 22, 9 - 2 7, 4 - 2 2, और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 15, ओके ना 15 विल कैंसल आउट, 13 दूनी 26, कितना आना चाहिए दिस L/2 L + N/2 - CF। आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आंसर क्या आया है। L हमारा 15, N = 49, CF 11, फ्रीक्वेंसी 15, H = 5। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन में H जो है वो 5 दिया हुआ है, तो यहाँ हमारे पास 5 है, ये 5, अगर ये 5 है तो अब चीज़ें बदल जाएंगी। तो देखो 5 3 15, इसके बाद 15, इसके बाद प्लस इसको 27/6 रखने वाले हैं। अब क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 2 पहले तो 3 2 कर दो, 3 9 और करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4.5, मतलब आंसर क्या आने वाला है 19.5, ये रहा आपका मीडियम। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स ये देखो क्वेश्चन नंबर 29, इसमें थोड़ी सी एरर आई थी, वापस एक बार देखेंगे। an हमारे पास दिया हुआ है, an = a + n - 1 × d, जिसमें a की वैल्यू हमारे पास 5 है, n हमारे पास नहीं दिया है, d हमारे पास 5 दे रखा है, a हमारे पास 5 और d हमारे पास 3 दे रखा है, an की वैल्यू 50 दे रखी है, यहाँ 50 लिखोगे, ये इधर लाओगे 45 हो जाएगा, ये इसके बाद में डिवाइड में आ जाएगा, ये इधर आया 50 - 5 कितना हो जाएगा 45, और ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो ये n - 1, और इसके बाद 15 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 15 + 1 इधर ले आओ, तो हमारे पास n = कितना आया
16। अब उधर आ जाओ, एस एन फाइंड करना मतलब S16 मतलब 16/2 A प्लस एल। फॉर्मूला कौन सा है, एस एन इक्वल टू n/2 A प्लस ए एन, राइट। हम इसमें वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, ए की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 5 और ए एन की वैल्यू 50। सॉल्व करेंगे 8 आएगा, 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करो 440, ये है आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन 35, उसमें वॉल्यूम दे रखा है। अगर वॉल्यूम फाइंड करोगे आप, तो अगर आप साइड करो, वॉल्यूम इक्वल टू होता है ए क्यू, इक्वल टू क्या दिया है 64, मतलब ए क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ है, दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया है, तो एक साइड ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, इधर ये 4 हो जाएगी और इसके बाद ये हो जाएगी 4, है ना, हाइट भी क्या हो जाएगा 4। अब अपने को क्या फाइंड करना है, पहले वाले केस में मैंने वॉल्यूम फाइंड किया और वॉल्यूम नहीं फाइंड करना हमें सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड करना है। और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्यूबॉइड लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ना। अब क्यूबॉइड में टोटल है कर्व सरफेस एरिया, वो भी एक ध्यान का विषय है। रिजल्टिंग क्यूबॉइड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब 2 लेंथ हमारे पास 8 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है और फिर 4 इंटू 8। अब क्या करना है, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। अब फिर से 32 32 दिन 64, 64 प्लस 16, 6 4 10, एक कैरी आएगी 8 आएगा, मतलब 80 आने वाला है और फिर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आएगा। एक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं हमारा लेक्चर। आपको अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बने रहें अनिल सर के साथ। जय हिंद, जय